ये वीडियो काफ़ी सीरियस होने वाला है। इंडिया के 92% यंग इंडियंस एक ऐसे इनविजिबल ट्रैप में फंस चुके हैं जो उनका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। एंड ये ट्रैप इतना खतरनाक है कि अगर आज इस ट्रैप को नहीं समझा और इस ट्रैप से बाहर नहीं आए तो जो उनकी बाकी की पूरी लाइफ है वो एक फाइनेंशियल स्लेव बनकर रह जाएगी। एंड ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। इस ट्रैप का नाम है डिजिटल मनी ट्रैप। कुछ सालों पहले इंडिया ने काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। इंडिया में यूपीआई का इनोवेशन हुआ। अब इनोवेशन सच में बड़ा था क्योंकि उससे पहले पेमेंट करना काफ़ी हेडेक क्रिएट करता था। किसी को अगर आपको 10,000 या 20,000 रुपये का पेमेंट करना है तो वो काफ़ी एक हेडेक क्रिएट करता था क्योंकि आपको एटीएम जाना पड़ेगा या बैंक जाना पड़ेगा। लेकिन यूपीआई के आने के बाद पेमेंट इतना इजी हो गया कि आप 5 रुपये से लेके 50,000 या 1,00,000 रुपये भी आप सेकंड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब इस ईजीनेस के साथ साथ एक चीज़ और हमारी लाइफ में एंटर हो गई और वो थे हमारे खर्चे। यूपीआई के आने के बाद हमारे खर्चे इतनी तेज़ी से बढ़ गए कि आरबीआई के 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में डिजिटल पेमेंट्स 8.7 ट्रिलियन तक पहुंच गए। एंड ये डेटा 2020 के कंपैरिजन में 300% से ज़्यादा है। याद रहे मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, 2025 में तो ये अलग ही लेवल पे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको उन तरीकों के बारे में बताऊँगा जिनका यूज़ करके आपकी साइकोलॉजी के साथ गेम खेला जाता है। एंड साथ ही साथ उन तरीकों के बारे में भी बात करूँगा जिनका यूज़ करके आप इस ट्रैप से बाहर आ सकते हो एंड साथ ही साथ आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं द कैश वर्सेस डिजिटल साइकोलॉजी, क्योंकि यूपीआई के आने के बाद हमारी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज यही आया है। जो हमारा पेमेंट करने का तरीका है वो कैश से डिजिटल हो चुका है। तो जब हम कैश में पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट के साथ हमारा दिमाग एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है। एंड ये केवल मैं नहीं कह रहा, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के 2021 के एक स्टडी में ये प्रूफ हुआ कि जब हम कैश में पेमेंट करते हैं तो हमारा दिमाग एक पेन ऑफ पेइंग एक्टिवेट करता है। विच मीन्स जब हम कोई भी पेमेंट कैश में करते हैं तो हमारा दिमाग एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई दुकान पर प्रोडक्ट लेने गए एंड वो प्रोडक्ट 10,000 रुपये का है। तो अब 2,000 का नोट तो है नहीं, 500 का नोट है सबसे बड़ा। तो आप 500 रुपये के 20 नोट निकाल कर जब पेमेंट करोगे तो एक तो ये पहले से ही जो पूरी प्रोसेस है वो लेंदी है, लेकिन जब आप पेमेंट करोगे तो इस प्रोसेस के थ्रू जब हमारा दिमाग गुजरता है तो यहाँ पर उसे एक पेन फील होता है। लेकिन जब यही पेमेंट आप स्विच कर देते हो डिजिटली, विच मीन्स आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो, तो प्रोसेस इतना इजी है ना कि आपने क्यूआर कोड स्कैन किया और उसके बाद आपने पिन डाला, पेमेंट डन। अब यहाँ पर आपका दिमाग का कुछ कनेक्शन बना ही नहीं, आपके दिमाग को पेन फील ही नहीं हो पाया। इसकी वजह से दिमाग को रियलाइज़ ही नहीं होता है कि ये जो मैंने अभी खर्चा किया है ये एक्चुअल में रियल पैसे हैं। इसकी वजह से जब आप कैश में पेमेंट करते हो तो आपकी जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है क्योंकि आपका दिमाग बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाता है। लेकिन जब यही पेमेंट आप डिजिटली कर देते हो, आप यूपीआई के थ्रू कर देते हो, तो पेन इतना कम हो जाता है कि दिमाग आपका अनकंफर्टेबल होता ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर आपकी जो परचेजिंग पावर होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो आपके खर्चे हैं वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा, तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपना पेमेंट ऐप खोलिए और उसमें आप अपना हिस्ट्री देखिए, जो आपने पेमेंट किए हैं लास्ट महीने की उनकी हिस्ट्री देखिए। एक तो आप उनका जब टोटल करोगे ना कि आपने पिछले महीने कितना खर्चा डिजिटली किया है, आप हैरान रह जाओगे। लेकिन जब आप उसकी हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको हार्डली उसमें से 10 से 12 पेमेंट याद होंगे। इसके अलावा जो पेमेंट है वो तो आपको याद भी नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं द डिजिटल इकोसिस्टम ट्रैप। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इकोसिस्टम कैसे आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है और आपको पता भी नहीं है। स्मार्टफोन और जियो के आने से पहले हमारे पास कोई भी न्यूज़ या कोई भी ऐड आने के 2 तरीके थे। नंबर 1 टेलीविज़न एंड सेकंड न्यूज़पेपर। लेकिन स्मार्टफोन और जियो के आने के बाद हम अपनी पूरी दुनिया को जेब में लेके घूमते हैं एंड वो हमारा स्मार्टफोन है।
अब आप कोई भी ऐप इसमें ओपन करिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, या आपके स्टडी ऐप्स जिनके थ्रू आप क्लासेस लेते हो, सबका जो मेन मोटिव है वो सारी एक ही चीज़ है, सब में जो कॉमन चीज़ है वो कि वो आपको कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई सर्विस हो, या वो कोई कोर्स हो, ठीक है। लेकिन उनका जो मेन मोटिव है वो आपको कुछ ना कुछ सेल करना है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि हम तो इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करते हैं, उस पैसे तो हम कुछ खरीदते ही नहीं है। तो वहाँ पर आपकी अटेंशन को ग्रैब करके आपको एड्स दिखाए जाते हैं जो वो ब्रांड्स खुद कराते हैं कि आप पहले हमें जानो। खरीद तो आप जब लोगे ही जब आपकी परचेजिंग पावर होगी, आपको नीड होगी। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जिन ऐप से आप कुछ खरीदते नहीं हो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको कुछ सेल नहीं किया जा रहा, वहाँ पर भी आपकी अटेंशन को ग्रैब किया जा रहा है। एंड ये जो इकोसिस्टम है वो आपकी लाइफ में इस हद तक एंटर कर चुका है कि शायद आपकी फैमिली को इतना आपके बारे में नहीं पता होगा जितना इस इकोसिस्टम को आपके बारे में पता है। आप क्या देखते हो, आप कब सोते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आपका किस टाइम पर कैसा मूड होता है, आप किससे कितनी देर बात करते हो, किस टाइम पर आप क्या देखना पसंद करते हो। एंड ये मैं एक्चुअल में कह रहा हूँ, ऐसा मैंने खुद फील किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शाम को जब भी फ्री हो जाता हूँ सारे काम से, तो मैं कुछ टाइम के लिए रील स्क्रॉल करता हूँ। तो उसको एग्जैक्ट पता है कि शाम के टाइम पे जब मैं रील देखता हूँ तो मुझे जो खाने वाले रील्स होते हैं वो पसंद आते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे खाना बनाने ही जा रहा होता हूँ। तो ये इकोसिस्टम को अब इससे ज़्यादा क्या होगा कि उनको ये तक पता है कि आपका किस टाइम पर कैसा मूड होता है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। इतना तो आपकी फैमिली को भी नहीं पता कि किस टाइम पर आपका कैसा मूड होता है। एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इस दुनिया के टॉप इंजीनियर्स और टॉप डेटा एनालिस्ट सिर्फ 2 चीज़ों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक कि आप उनके प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते रहें, एंड सेकंड आप उनके प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ खरीदते रहें। एंड इसके लिए सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ करते हो उनको काफ़ी कन्वीनियंट बनाया जाता है, उनको यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है कि आप उनको यूज़ करते रहो, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हर पेमेंट ऐप में आपको एक ऑटो पे का ऑप्शन दिया जाता है कि बस एक बार आप परमिशन दे दीजिए, उसके बाद तो हम खुद ही आपके अकाउंट को खाली कर देंगे। एंड अब तो आपको UPI लाइट का भी ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें आपको पिन तक नहीं डालना, सिर्फ आपको स्कैन करना है, पेमेंट डन, कुछ नहीं करना। आपको 10 मिनट में ऑर्डर डिलीवर किए जा रहे हैं। एंड बाकी सारे ऐप भी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। जैसे आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हो या फ्लिपकार्ट से करते हो तो वहाँ पर आपको ऑफ़र भी ऐसे दिए जाते हैं कि सिर्फ 2 घंटे के लिए यही ऑफ़र है, वरना इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, या 1 घंटे में अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। इन सारे हैक से वो करा पाते हैं जो वो कराना चाहते हैं। 3rd नंबर पर बात करते हैं सोशल मीडिया एंड साइकोलॉजी कनेक्शन। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो आपको किसी फ्रेंड की फ़ोटो दिखती है या किसी रिलेटिव की फ़ोटो दिखती है। मे बी उसने कोई न्यू फ़ोन लिया है या न्यू कपड़े पहने हैं, या वो मूवी जा रहे हैं, या वो नई कार बाय कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हो तो जो आपका माइंड है वो आपको फोमो फील कराता है, या यूँ कहूँ कि आप जब इन सारी चीज़ों को डेली देखते रहते हो तो आपको ये लगता है कि ये तो एक लाइफ का पार्ट है, बट आपको नहीं पता कि ये सोशल स्टेटस का एक पार्ट बन चुका है। मीन्स लोग केवल समाज में इज्जत पाने के लिए हर चीज़ को सोशलाइज कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि देखो मैंने नई कार खरीदी है, मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है। तो अब इससे हो क्या रहा है, जितने भी हम सारे लोग हैं जो डेली ऐसी चीज़ों को देखते हैं, हमें अब ये लगने लगा है कि ये चीज़ें तो नेसेसरी हैं। हर महीने, हर साल कोई नया फ़ोन लेना, या नई कार लेना, या नए कपड़े लेना, या हर महीने मूवी जाना, ये सारी चीज़ें तो अब काफ़ी ज़रूरी हैं। यही तो एक लाइफ है। लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये केवल सोशल स्टेटस बनाने का एक पार्ट बन चुका है जो लोग शो ऑफ करते हैं उनके लिए। एंड सच कहूँ तो ये जो सोशल स्टेटस वाला गेम है ना, इसका कोई एंड नहीं है। एंड सच में देखा जाए तो हम इतने वीक हो चुके हैं कि कभी कभी तो हम केवल खुद को मेंटली अच्छा फील कराने के लिए शॉपिंग करते हैं। हम नहीं सोचते कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, नहीं है। केवल खुद को अच्छा फील कराने के लिए हम चीज़ों को बाय करते रहते हैं।
सच कहूँ तो इस सोशल मीडिया की दुनिया में हम इतना अकेलापन फील कर रहे हैं या हम फोमो फील कर रहे हैं कि हम बिना अपने फाइनेंस के बारे में सोचे या हम अपनी नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या हमें इस प्रोडक्ट की या इस सर्विस की एक्चुअल में हमें ज़रूरत है, हम बिना कुछ सोचे समझे बाय कर रहे हैं केवल सोशल स्टेटस बनाने के लिए। चाहे वो नई कार हो, चाहे वो महंगा फ़ोन हो, चाहे हमारे नए कपड़े हों, हम एक्चुअल में अपनी नीड्स को सोच ही नहीं रहे कि क्या हमें इस प्रोडक्ट की एक्चुअल में नीड है या नहीं। नाउ अब हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे एंड सच कहूँ तो इन सॉल्यूशंस को यूज़ करके आप इस ट्रैप से तो बाहर आ ही जाओगे। साथ ही साथ अगर आप ढंग से इम्प्लीमेंट करोगे तो आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओगे और अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। डिजिटल डिटॉक्स में सबसे पहला स्टेप है ऐप मैनेजमेंट। तो जो भी आपके शॉपिंग ऐप्स हैं उन सब के नोटिफिकेशंस ऑफ करिए, चाहे वो प्रमोशनल नोटिफिकेशंस हों या ऑफ़र वाले नोटिफिकेशंस हों, क्योंकि ये आपको बेवजह नोटिफिकेशन जब आते हैं जब आपको एक्चुअल में चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। याद रखिए, जब भी आपको किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है तो आप कुछ नहीं देखते, ना आप सेल देखते हो, ना ऑफ़र देखते हो, आप सीधा बाय करते हो। लेकिन जब आपको कोई सेल का नोटिफिकेशन आता है, आपको सोचना पड़ रहा है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो सच कहूँ मेरे दोस्त, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो ना ऑफ़र देखा जाता है, ना सेल देखी जाती है, ऑर्डर किया जाता है, क्योंकि अब आपको इस चीज़ की एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड, जो भी आपके UPI ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप पेमेंट करते हो, उनके प्रमोशनल नोटिफिकेशंस को ऑफ़ करके रखिए, क्योंकि वो आपको जो भी इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं उनके ऑफ़र्स आते हैं कि आप इस ऐप के थ्रू अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो आपको इतने % ऑफ मिलेगा। क्योंकि एक्चुअल बताऊं तो जब आपको ज़रूरत होती है उस चीज़ की, आप खुद उसकी तलाश में वहाँ पे पहुँच जाते हो, आप सारी चीज़ें देख लेते हो, आपको इन नोटिफिकेशंस की ज़रूरत है नहीं। तो पेमेंट्स ऐप के भी जो प्रमोशनल नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑफ़ करिए। थर्ड, जितने भी आपके फ़ोन में शॉपिंग ऐप्स हैं या फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, उन सारे ऐप्स पे 10 मिनट का टाइमर सेट कीजिए। आपको एक दिन में 10 मिनट से ज़्यादा उनको यूज़ करने की परमिशन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप बेवजह देखो, आप ऐप तो खोलोगे ही, क्योंकि जब भी आप फ्री बैठोगे, अगर आप अभी इस ट्रैप में फंस चुके हो तो आप ऐप खोलोगे बार बार, क्योंकि आपकी वो एक हैबिट बन चुकी है कि किस चीज़ पे क्या ऑफ़र चल रहा है, क्या नई चीज़ आई है, या ये चीज़ मैं अभी ऑर्डर कर लूँ। तो आप उन जो भी ऐप्स हैं उन पर 10 मिनट का टाइमर सेट कीजिए, जिससे आप एक दिन में उन्हें 10 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएँ। सेकंड स्टेप, मनी मैनेजमेंट। जब भी आपकी सैलरी आती है तो उसको 20 से 30% अपने दूसरे अकाउंट में ऑटो पे सेट करिए। इससे होगा ये, जैसे ही आपकी सैलरी आएगी तो आपका 20 या 30% जितना भी आपने ऑटो पे सेट किया है वो अमाउंट आपके दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड इस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए। अब इससे होगा ये कि जो आपका बाकी का 70 या 80% अमाउंट बचा है, यही है आपके पास यूज़ करने के लिए, एंड इसमें से भी आपके जो एसेंशियल्स हैं, जो खर्चे हैं, वो भी करने हैं, एंड आपको जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन पर भी पैसा खर्च करना है। सेकंड, जितने भी आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है या स्पॉटिफाई है, यहाँ पर आपके ऑटो पे सेट होते हैं, उनको ऑफ़ करिए, क्योंकि एक्चुअल में आपको हर महीने इनकी ज़रूरत नहीं है। जब आपको ज़रूरत होगी तब आप उस महीने का रिचार्ज करेंगे एंड उसे यूज़ करेंगे। थर्ड, आप कैश में पेमेंट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि जब आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपका दिमाग एक पेन फील करता है। वो पेन फील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही पेन आपके ऑटोमेटिकली खर्चों को कम करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपका दिमाग बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाएगा तो वो आपको ज़्यादा पेन फील कराएगा, वहाँ से आपके खर्चे ऑटोमेटिकली कम होंगे। एंड फोर्थ, कोई भी एक लिमिट सेट कीजिए, क्योंकि सबके लिए पैसे की अहमियत अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1000 रुपये की लिमिट सेट कीजिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट 1000 रुपये से ज़्यादा का होगा तो उसको मैं 24 घंटे बाद खरीदूंगा, एक्चुअल में उसके बारे में सोच के कि क्या इस प्रोडक्ट की मुझे एक्चुअल में नीड है या नहीं। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है, हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी के हम गुलाम बन जाएं। ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो 1 महीने के अंदर आपको खुद में फ़र्क दिखना महसूस हो जाएगा,
कि आप पहले से कितने कम खर्चे करते हो और आप कितने पैसे बचा पाते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। एंड अगर आप इस ट्रैप से बाहर आकर अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने इन्वेस्टिंग के सारे ऑप्शंस को डिटेल में कवर किया है। तो उससे आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर पाओगे। मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।